ये जी हमारा 2009 से चल रहा है, डिमांड थी खरीफ चैनल का जी। हमारे यहाँ पर जमीन बंजर होने की कगार पर है और यहाँ वाटर लेवल बहुत गहरा है, 500 फुट पे पानी है जो कि पीने योग्य नहीं है और काला शोरा इसमें जी। ये नहाने पीने और योग्य और खेती योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जी हम तो यहाँ से पलायन करने के पहुंच चुके हैं जी। और सरकार से हमने मांग शुरू की थी 2009 से, और चलो किसी तरीके से सुन ली। 2014 में हमारी ये अलाइनमेंट हो गई थी जी, अप्रूवल हो गई। उसके बाद 2019 में हमारा ये मंजूर की गई, इसका पैसा मंजूर हो गया दिगतानिया खरीफ चैनल 1 और 2, जिसका पैसा 54 करोड़ 6 लाख रुपए मंजूर हुआ था जी। और बमूर सलारपुर माइनर का 12 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर हुआ था जी। जो कि सरकार के ढीले व्यवस्था है, ढीलापन है, ये बढ़ाना नहीं चाहती जी। ये किसानों को उजाड़ना चाहती है और किसानों के ऊपर पहले भी बहुत अत्याचार किए, आपने देखा ही है। चलो उस मैटर पे हम नहीं जाते कि 13 महीने तक किसानों को कहाँ बैठा रखा था सड़कों पे। अब हमारे को भी जी मिट्टी गोलियां दे रहे हैं। 15 साल से हम इनकी मिट्टियां गोलियां ले रहे हैं। 2 प्लान तो इनके हो गए, 10 साल हो गए जिनकी सरकार है। इन्हीं की सरकार द्वारा हमारे सीएम साहब खट्टर साहब ने पैसा अनाउंस किया था। सीएम अनाउंस होने के बाद भी पैसा अब तक उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा नहीं लगाया और कोई काम चालू नहीं किया। हमने सैकड़ों बार यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता है या सरकार का कोई भी सहयोगी है, सहयोगी दल है या कोई नुमाइंदा है, सबके घर हमने तो जा जाके देख लिया जी। हर के घर हम 20 बार गए हैं जी, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। हर बंदा ये कहता है, जिसके पास भी जाते हैं 5-10 दिन में आपका काम चालू करवा देंगे। 5-10 दिन। अब 15 गांव के किसान यहाँ बैठे हैं जी। तो क्या अब तक प्रशासन का कोई व्यक्ति आप तक पहुंचा बातचीत के लिए? प्रशासन की तो बात छोड़ो, जो पीछे वो एसडी साहब आए थे, हमारी मीटिंग हुई थी 1 तारीख को लगभग। वो कहते थे अब जल्दी ही डीसी साहब से मीटिंग कराएंगे। प्रशासन का तो इतना ढिल्ला रवैया, और इतना मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि हमारी प्रशासन भी नहीं सुन रहा जी। डीसी साहब की जुम्मे लगा के गए थे, वो एसडी साहब भारती साहब आए थे जी, मुख्यमंत्री साहब के, वो डीसी साहब के जुम्मे लगा गए थे। डीसी साहब को स्पेशली उन्होंने फोन किया था हमारे सामने कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन किसानों की मीटिंग ली जाए और चंडीगढ़ से चीफ लेवल का आदमी आए और जो भी ये कंस्ट्रक्शन विभाग है इनको बुलाया जाए जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट को। लेकिन हुआ क्या कि 8 दिन के बाद हमारी एक मीटिंग हुई एडीसी साहब के, और एडीसी साहब को खुद को नहीं पता कि ये मीटिंग किस चीज की हुई है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट ना तो कोई चंडीगढ़ से आया जी, इरिगेशन डिपार्टमेंट हिसार से एक एसडीओ साहब आए हैं और किसी की नॉलेज में नहीं है कि ये मीटिंग है भी कि नहीं है। और हम आए भी यहाँ से, हमारे से चलो जो मांग पत्र मांगा वो मांग पत्र हमने दिया ही। उसके बावजूद भी 1.5 महीना होने के बावजूद अभी तक वो जो हमने मांग पत्र दिया था या हमारी मीटिंग हुई थी वो कहीं तक पहुंची नहीं है, क्योंकि उसका फीडबैक अभी तक ना तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में आया है जी, जिस जो हमने वो मीटिंग की थी, और किसी को पता नहीं लगा भी ये मीटिंग हो भी चुकी है। सर आपने बताया कि प्रशासन को भी नहीं पता था, राजनीतिक लोगों से भी बात की, हल नहीं निकला, तो अब अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति ये है जी, हम 15 साल से इसके पीछे थे और 10 साल से इनकी सरकार देख ली। अब यहाँ हमने मजबूरी में आके धरना दिया है जी। किसका मन करता है सर्दी में यहाँ बाहर आने का, निकलने का जी? हम मजबूर हो गए। हम तो वैसे बड़े अमन पसंद आदमी थे जी, बड़े प्रशासन के हम ना कभी खिलाफ ना सरकार के खिलाफ जाते थे। लेकिन क्या करें, जब हमारे बच्चे ही भूखे मरेंगे, हम भूखे मरेंगे, हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, तो क्या करें जी? उस एवज में हमने यहाँ पे धरना दिया है जी। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है, जब तक हमारा कार्य शुरू नहीं होता तब तक हमारा धरना है। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे से वोटर लेने के टाइम तो आ जाते हो, अब हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया है, 15 गांवों की 30 मेंबरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि कुछ आदमी यहाँ बैठेंगे, कुछ हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं हर घर घर में जाके बताएंगे कि ये सरकार ने हमारे साथ कितनी चीटिंग की है। हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को वहां सड़क पर बिठाया है और पैसा पास भी किया लेकिन कहीं नहीं लगाया है। तो ऐसे ही वोट मांगे, जब कोई भी किसी भी सरकार का नुमाइंदा आएगा या कोई आएगा तो उनको वोटों भी हम जैसे हमारे को लहरें दी ऐसे वोटें भी देंगे। हर बच्चा तक ये हम मैसेज पहुंचाएंगे, घर घर जाएंगे। लगातार इस संघर्ष में शामिल हूँ और जो लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को सर अंजाम तक ले जाने का हमारा इरादा है। ये जो धरना लगाया गया है, ये मजबूरी वश होकर के लोगों ने एकता का सबूत देते हुए सरकार की नीतियों के विरोध में, जो किसान मारू नीतियां हैं उसके विरोध में इन लोगों ने अपना इकट्ठ दिखाया है। और ये इकट्ठ लगातार बढ़ता जाएगा जब तक हमारी मांगों पर
कोई सरकार जो है कोई निर्णय नहीं लेगी। और हम इनका जो आने वाले समय में इलेक्शन आने जा रहा है, इन लोगों का सामाजिक बाईकाट भी करेंगे, इन लोगों को वोटें भी नहीं लेने देंगे। हमारे किसानों को जो सड़कों पर, धरनों पर और प्रदर्शन करने पर मजबूर करती है, उन लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो सरकारें ऐसा काम करेंगी, जो किसान विरोधी हो, किसान मारू हो, और ये हमारा जिस एरिया का ये एरिया है, ये 15 गांव इकट्ठे हुए हैं, इनका वाटर लेवल जो है वो इतना गहरा चला गया है कि अब वो पानी निकालने के काबिल ही नहीं है। जो पानी हमारे साथी निकाल रहे हैं, हमारे किसान निकाल रहे हैं, और वो बहुत महंगा पड़ता है। एक तो कौड़ा है और दूसरा महंगा पड़ता है। और जो फसल डूबने वाला ये यहाँ नाली का पानी जाता है और लगातार फसलों की तबाही करता है, उस पानी को हम चाहते हैं कि इन 15 गांव को, जो दिलतानिया खरीफ चैनल है, जो पंबूर सलारपुर खरीफ चैनल है, जो मंजूर हुए पड़े हैं, उनको तुरंत चालू करवाया जाए ताकि लोगों को पानी मिल सके।